अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ही पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, corsi di presenilazione, ये corsi di presenilazione ही है con frecce direzionali। अब ये उसका सेकंड टॉपिक है फ्रेचे डायरेक्शनली के। हमने पिछले टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, अब ये सेकंड टॉपिक है। अब इसकी फिगर देख लें, ये इसकी फिगर है। आप देख सकते थे वो जो पहले हमने फ्रेचे डायरेक्शनल वाले पढ़े थे वो पूरा एक सेंसो उनिको था, 3 इस तरह कुर्सी थे, ठीक है। अब की जो फिगर है इसके अंदर ये 2 प्यो सेंसो है, ये उधर जाने वाला है, ठीक है। ये इस साइड, ये जो सेमी करे जाता है ये इस साइड पे आने वाला है, उसके 3 कुर्सी हैं। इन कुर्सियों में आप देख सकते हैं इनके इसी चीज़ के ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में इसके वेरोफाल्सो पढ़ लिए थे। अभी इसकी डेफिनेशन एक दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं ये वाला कुर्सी है जो है सिर्फ लेफ़्ट मोड़ने का है, ये सीधा आगे जाने का और लेफ़्ट मोड़ने का है, और ये सीधा आगे जाने का और राइट मोड़ने का है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Le frecce direzionali in figura जो डायरेक्शन वाले फ्रेचे हैं इस फिगर में सी trovano में मिलते हैं all'interno delle corsie, corsie के अंदर, all'interno अंदर delle corsie, corsie के कौन से corsie के दी presenilazione, जो corsie दी presenilazione होता है उसके अंदर मिलते हैं। prima di un incrocio, एक चौक से पहले। वही सारी डेफिनेशन है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी हैं। इंडिकानो, ये वाजे करते हैं ये एरोज जो हैं आई कंडुचेंटी ड्राइवर को ले डायरेक्शनी, वो ली डायरेक्शंस कंसेंटीते जिनकी इजाज़त है अल इनक्रोचो, चौक से, मतलब चौक से वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं उसके बारे में वाजे करते हैं ड्राइवर को। ला कुर्सिया आ, ये जो कुर्सिया आ हम देख रहे थे सबसे ऊपर, कंसेंटे ये इजाज़त देता है कंडुचेंटे ड्राइवर को सोलो दिस वोल्टारिया सिनिस्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मोड़ने की। पिक्चर ये अभी यहाँ पर छोटी है लेकिन स्क्रीन पर भी साथ एक पिक्चर चल रही होगी, उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ला कुर्सिया बी जो दरमियान वाला कुर्सिया है, कंसेंट अल कंडुचेंटे ड्राइवर को इजाज़त देता है दी प्रोसिक्यूरे दी, तो सीधा आगे बढ़ने की, ए दिस वोल्टारिया सिनिस्ट्रा, और लेफ़्ट मोड़ने की भी, ठीक है। ला कुर्सिया ची जो है सबसे एंड वाला कुर्सिया जो है देस्त्रा वाला, कंसेंटे इजाज़त देता है दिस वोल्टारिया देस्त्रा, राइट मोड़ने की, ए प्रोसिक्यूरे दी तो, और आगे सीधा आगे बढ़ने की, ठीक है। ए कंसेंटी तो cambiare कुर्सिया, इस चीज़ की इजाज़त है कि आप कुर्सिया चेंज कर सकते हैं फिनो आके, उस वक्त तक के ले स्त्रीशे दी कुर्सियाँ, जो स्त्रीशे दी कुर्सियाँ हैं, कुर्सिया की जो लाइंस हैं सोनो अंकोरा डिसकंटिन्यू, अभी तक वो डिसकंटिन्यूज है। वही सेम चीज़ है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है, ठीक है। तरते जाते मतलब वही डिसकंटिन्यू का नाम है, ठीक है। मेंत्रे, लेकिन बहरहाल ए ओब्लिगाटोरियो, ये लाजमी है सेगवीरे ला डायरेक्शने कि हम उस डायरेक्शन को फॉलो करें, इंडिकाता जो कि वाजे की गई है दला फ्रेचा एरो से ले स्त्रीशे दी कुर्सिया, जब स्त्रीशे दी कुर्सिया जो हैं सोनो कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जब तक डिसकंटिन्यूस हैं तब तक आपको फ्रेचों की डायरेक्शन फॉलो करना ऑब्लिगाटोरी नहीं है। आप किसी भी कुर्सी में आके उस डायरेक्शन के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा जो स्त्रीशा दी कुर्सी है, जो इस तरह लंबे स्त्रीशे इस तरह नज़र आ रहे होंगे आपको, ये जो हैं जब स्टार्ट हो गए उसके बाद आप कुर्सियाँ चेंज नहीं कर सकते। पोसोनो एसरे completate, इन फ्रेचों को कंप्लीट किया जा सकता है दस्क्रीता कुछ लिख कर, सुला पाविमेंटाzione, रोड के ऊपर के इंडिकानो जो कि वाजे करते हैं ला लोकालिता रचुंजीबिले, ऐसी जगह जो कि जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं उस कुर्सी में रह के, ठीक है। वही जो पुरानी बात आपको मैंने बताई थी, स्त्रीशे की रोड के ऊपर शहर का नाम लिख दिया गया होगा, साथ एरो दे दिया गया होगा कि अगर आपने इस शहर में जाना है तो इस वाले कुर्सी में रह के इस डायरेक्शन में मुड़ जाएँ, ठीक है। पोसोनो एसरे, ये हो सकते हैं फ्रेचा कॉम्बिनाता, ये फ्रेचा कॉम्बिनाता भी हो सकते हैं। अद एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दरीता देस्त्रा, मतलब कि यूँ सीधा जाने वाला और देस्त्रा वाला, जो दो साइड के फ्रेचे दिखाए गए हैं एक ही कुर्सी में, उसको कहते हैं फ्रेचा कॉम्बिनाता। मतलब ये फ्रेचा कॉम्बिनाता भी हो सकता है, जैसे सीधा आगे जाने वाला और राइट मोड़ने वाला, ठीक है। पेर कुर्सिये, उन कुर्सिये के लिए होगा ये डेस्टिनाते जो कि मखसूस होते हैं अकी, उसके लिए देवे प्रोसिक्वीरे, जिसने मुड़ना है या जिसने बढ़ना है दरीतो सीधा आगे और देसरा या राइट साइड पे। मतलब क्या है कि ये फ्रेचा कॉम्बिनाता भी हो सकता है, जैसा कि दरीतो और देसरा हम कह लें, ठीक है। ये हमने पिछले टॉपिक में वेरोफाल्सो में ये सवाल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो यही बात कह रहा है कि ये हो सकते हैं फ्रेचा कॉम्बिनाता, जैसा कि दरीतो और देसरा वाला उस कुर्सी में होता है जो कि मखसूस किया गया होता है उस ड्राइवर के लिए जिसने बढ़ना है सीधा आगे और या देसरा मुड़ना है, ठीक है। नो ने वेरो, ये सच नहीं है कि सोनो ये हो सकते हैं दी कोलोरे जालो येलो कलर के, ठीक है। अगर वो ऐसा कहेगा कि येलो कलर के हैं तो ये फाल्सो होगा, ऑलरेडी हम वेरो फाल्सो इसके पढ़ चुके हैं। नेलस्त्रादा, उस रोड पर दोवे जहाँ पर ए वियतातोला सोचता पार्किंग करना मना है, ठीक है। तो ऐसी बात वेरो नहीं है अगर वो ऐसा कहेगा। ओ ये भी वेरो नहीं है दी कोलोरे ब्लू, कि ये ब्लू कलर के होते हैं नेला ऑटोस्ट्रादा पे।
अब यहाँ पर इसके वेरो फाल्सो हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसके वेरो फाल्सो ऑलरेडी हम पीछे जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इस लेक्चर से पिछले लेक्चर में, corsi di presegnalazione वाले में, उसमें हम ये सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ेब्रातूरे सुले पाविमेंटाzione stradale। ज़ेब्रातूरे मतलब जैसा कि हम इज़ोला दी ट्राफिको के बारे में बात करें तो उसके अंदर यूँ तिरछी लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह ट्रायंगल शेप में है तो उसके अंदर यूँ तिरछी लाइंस लगी होंगी तो उसको कहते हैं ज़ेब्रातूरे दी कोलोरे बियांको। तो वही कह रहा है ज़ेब्रातूरे सुले पाविमेंटाzione मतलब ज़ेब्रातूरे वाली लाइंस रोड के फर्श के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है सोनो स्त्रीशे बियांके, ये वाइट कलर की लाइंस होती हैं ओब्लिक्वे जो तिरछी होती हैं। ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया यूँ अगर इज़ोला दी ट्राफिको उसके अंदर यूँ तिरछी लाइंस लगी होती हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं ओब्लिक्वे, इसलिए ये ओब्लिक्वे का वर्ड यूज़ कर रहा है कि ये वाइट कलर की तिरछी लाइंस होती हैं पितुराते जो कि रंग से बनाई गई होती हैं। पितुराते का मतलब ये होता है रंग से कोई चीज़ बनाना। सुला करे जाता के ऊपर ए इंदिकानो, और ये वाजे करती हैं ये जो लाइंस अगर आप जब रोड पे देखेंगे, जोने ऐसी जगह दला करे जाता मतलब करे जाते कि ऐसी जगह एक्सक्लूजे जहाँ पर नहीं हो सकता क्या अल्ट्रांजितो चला नहीं जा सकता। ठीक है, एक्सक्लूसिव अल्ट्रांजितो जहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं है, उस सेंस में ये बात कर रहा है। ए अला सोस्ता दई वेहिकोली, और गाड़ियों के पार्किंग के लिए भी इजाज़त नहीं है। ठीक है, क्विंदी बहरहाल पार्टी दला स्ट्रादा, ये रोड के वो हिस्से हैं सुकुई जिस पर नॉन सिपो ट्रांजिटारे नहीं चला जा सकता। वही जो डेफिनेशंस हमने इज़ोला ट्राफिको के बारे में पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, अभी उसको ज़ेब्रातूरे सुला पाविमेंटाzione stradale का नाम देके उसने डिफ़ाइन कर दिया है। ये सिर्फ उसने जो रोड के ऊपर लाइंस तिरछी लगी होती हैं उनके बारे में बताया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले के स्त्रीशे हैं उनको, क्योंकि इसकी भी कोई वेरो फाल्सो नहीं है। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन उसने आपको समझाने के लिए और याद कराने के लिए एक्सप्लेन कर दी है, ताकि वो फर्स्ट चैप्टर की आप वो सारी चीज़ें रिमाइंड कर लें। और अभी आपके वो इज़ोला दी ट्राफिको आप पढ़ रहे हैं, रोड पे सेgnaletti के stradale पढ़ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की समझ आ सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले 1 मतलब फिगर नंबर 1 है, उसको हम देख रहे हैं, या फिगर देख सकते हैं, इसमें ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अगर इस तरह की लाइंस आपको सिर्फ ये लाइंस आपको मिलेंगी तो इसका क्या मतलब है, ताले सेgnaletti का इंडिका, ताले सेgnaletti का ये जो सिग्नल है इंडिका वाजे करता है सिया देंत्रो, चाहे अंदर के फोरी या बाहर दई चेंट्री अबिताती, सिटी के सेंटर के, मतलब सिटी के सेंटर के अंदर या बाहर ये वाजे करता है उन अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग को, इन कोई जिसमें ई पेदोनी पैदल चलने वालों का आनोला प्रेसिडेंसा मतलब पैदल चलने वालों का गुजरने का हक है सुई वेहिकुली गाड़ियों के ऊपर। मतलब अगर पैदल चलने वाला यहाँ से गुजर रहा है तो गाड़ी ने लाजमी रुकना है और उसको गुजरने का हक देना है। ठीक है, वो ऐसे कंप्लीट आता, इसको कंप्लीट किया जा सकता है con apposito segnale, एक ख़ास किस्म के सिग्नल से, वर्टिकाले जो कि वर्टिकल सिग्नल होता है, दी अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले जो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले का वर्टिकल सिग्नल होता है, वो भी हम segnale di indicazione में पढ़ेंगे। ठीक है, वो लगाकर इस सिग्नल को जो स्त्रीशा ओरिजेंटाले है जो रोड के ऊपर दिखाया गया है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। सुस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने सेकुंडारी, जो स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने सेकुंडारी होते हैं, सेकुंडारी एक्स्ट्रा उर्बाने कौन से होते हैं, जो शहर से बाहर तो होते हैं लेकिन हाईवेज नहीं होती वो। ठीक है, उनके ऊपर देवे एसरे, ये जो सिग्नल है देवे एसरे प्रेचेदूतो, मतलब इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले लगना चाहिए दल सेgnale, कौन सा सिग्नल, दी पेरिकोलो अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले, जो हमने सेकंड चैप्टर में पेरिकोलो वाले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब कि जो स्त्रादे सेकुंडारी एक्स्ट्रा उर्बानी सेकुंडारी जो होते हैं उनके ऊपर इस सिग्नल जब तक ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं आएगी उससे पहले सिग्नल ख़तरे का सिग्नल लगाना लाजमी है, जो कि अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले के बारे में आगाह करता है। वो जो पेरिकोलो वाला सिग्नल होता है ट्रायंगल वाला, ठीक है, वो लाजमी है कि इससे पहले लगा होना चाहिए 150 मीटर पहले। पो एसरे आंकी ओब्लिको, ये तिरछी लाइंस भी हो सकती हैं, ये तो आपको सीधी सीधी दिखा रहा है पैरेलल है। ठीक है, ये इस तरह तिरछी लाइंस भी हो सकती हैं लाइन में, इस तरह सीधी एक लाइन के अंदर इस तरह तिरछी भी हो सकती हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, ओब्लिगाई कंडुचेंती, ये लाजम करता है ड्राइवर्स पे अफर्मार्सी कि वो रुकें, इदारे ला प्रेसिडेंस और गुजरने का हक दें आई पेदोनी पैदल चलने वालों को, कि अट्रावेर्सनो जो कि क्रॉस कर रहे हैं ला करे जाते को। आगे वो कह रहा है ए व्यता, तो ये मना है सोस्तारे गाड़ी को पार करना, और फिर मार्सी या गाड़ी को स्टॉप करना भी, सोप्रा स्त्रीशे, इन स्त्रीशों के ऊपर, ए सुपेरारे वेहिकोलो, और क्रॉस करना गाड़ी को, ओवरटेक करना गाड़ी को, के ची प्रेचेदे जो कि आपसे आगे जा रही है,
e si è fermato और वो रुक रही है या रुक गई है per dare la precedenza ai pedoni, गुजरने का हक देने के लिए पैदल चलने वालों को। इस लाइन का मतलब ये कि इस इन स्ट्रीशों के ऊपर गाड़ी को पार्क करना या स्टॉप करना तो मना है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये स्त्रीशे आगे आ गए हैं रोड के ऊपर, ठीक है, यूँ एक गाड़ी यहाँ पर स्टॉप कर गई है, यहाँ पर उसने स्टॉप किया है वक्ती तौर पर ताकि यहाँ से पैदल चलने वाला गुजर जाए, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो इस गाड़ी को भी ओवरटेक करना मना है, ठीक है, क्योंकि जो ये गाड़ी रुकी हुई है पैदल चलने वाले को रोड क्रॉस करने देने के लिए, तो इस गाड़ी को ओवरटेक आप नहीं कर सकते। तो इस लाइन में वो ये बात कह रहे हैं। अब इसके वेरो फाल्सो देखते हैं। ला segnaletica in figura indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है sia dentro के फौरी, चाहे अंदर या बाहर dei centri abitati, सिटी के सेंटर के, un attraversamento pedonale, एक attraversamento pedonale है रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये वेरो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un attraversamento pedonale, एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, के può trovarsi, जो हमें मिल सकती है, anche nei piccoli centri abitati, चाहे सिटी के जो सेंटर के छोटे सिटीज़ होते हैं उनके जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी वेरो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un attraversamento pedonale, एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग को, तो ये भी वेरो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un attraversamento, एक क्रॉस करने की जगह, फिर पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, तो ये भी वेरो है। आगे कह रहा है ला segnaletica in figura indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में वाजे करता है un attraversamento, एक क्रॉसिंग करने की जगह है, इन कोई जिसमें ये पेदोनी पैदल चलने वालों का आनो ला प्रेसिडेंसा, उनको उनके पास गुजरने का हक है पैदल चलने वालों के पास, तो ये भी वेरो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, può essere completata, इसको कंप्लीट किया जा सकता है con opposto, एक ख़ास किस्म के सिग्नल सिग्नल के साथ, वर्टिकल जो कि वर्टिकल सिग्नल होता है, दी attraversamento pedonale वाला, ठीक है, वो ब्लू कलर का इंडिकेशन वाला बोर्ड होता है, वो इसके साथ ही लगाया जाता है जहाँ पर ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है, तो ये भी वेरो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, obbliga i conducenti, ड्राइवर पर लाजम करता है ad arrestarsi, कि वो रुकें, quando, जब vi sono pedoni, इस लाइंस के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर पैदल चलने वाले हों, कि attraversano, जो कि क्रॉस कर रहे हों, ला करे जाते को, तो ये भी वेरो है। ला segnaletica in figura, सिग्नल इस फिगर में जो दिखाया गया है सिग्नल, posto su strade extraurbane secondarie, posto su, अगर वो लगाए जाएं su strade extraurbane secondarie के ऊपर लगाए जाएं, deve essere preceduto, तो ये जो स्त्रीशें हैं इनसे पहले लाजमी लगा होना चाहिए दल segnale, कौन सा सिग्नल, pericolo di attraversamento pedonale, वो ट्रायंगल वाला पेरिकोलो वाला attraversamento pedonale वाला सिग्नल लाजमी लगा होना चाहिए 150 मीटर पहले, तो ये भी वेरो है। ये सारी वही डेफिनेशंस हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर में attraversamento pedonale के बारे में पढ़ते रहे हैं, बस 2-3 चीज़ें ऐड कर दी गई हैं और ये इस सवाल में ये कह दिया गया कि इस फिगर के हिसाब से जो कि दिखाई गई है, इन स्त्रीशों के हिसाब से, सिग्नल के हिसाब से जो इस फिगर में दिखाए गए हैं, और बाकी सेम वही चीज़ें। ला segnaletica in figura, ये जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, obbliga i conducenti, ड्राइवर पर लाजम करता है affermarsi, कि वो रुकें, e dare la precedenza, और गुजरने का हक दें आई पेदोनी पैदल चलने वालों को, che si accingono, जो कि तैयारी कर रहे हैं, accingono जो कि accingono कहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ad attraversare, क्रॉस करने की, मतलब एक बंदा ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग के इस साइड पर खड़ा है, ठीक है, इस साइड पर आप यहाँ से आ रहे हैं गाड़ी में, तो आपने देख लिया एक बंदा क्रॉस करना चाह रहा है, तो आपने यहाँ पर रुकना है लाजमी, उसको गुजरने का हक देना है, इसका ये मतलब है, तो ये वेरो है। अब इसके फाल्सो हैं ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un isolai traffico को, तो ये फाल्सो है क्योंकि isolai traffico एक अलग चीज़ होती है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un attraversamento, एक क्रॉसिंग वाली जगह पर चिकलिस्ती साइकिल्स के लिए, तो ये भी फाल्सो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un attraversamento ciclabile, साइकिल की क्रॉसिंग की जगह, तो ये भी फाल्सो है क्योंकि ये पैदल चलने वालों की क्रॉस करने की जगह है। आगे वो कह रहा है segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, इंडिका वाजे करता है un passo carabile, एक passo carabile हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होते हुए जो जगह आती है वो उसको कहते हैं passo carabile, ओपनिंग जो होती है रोड के ऊपर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, तो ये फाल्सो है। ला segnaletica in figura, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, ए una isola di rifugio, मुख्तसर क़याम करने की जगह है, ठीक है, एक इज़ोला, एक आइलैंड है, एक जगह है किसके लिए, रिफ्यूजो per pedoni e ciclisti, जहाँ पर पैदल चलने वाले और साइकिल वाले वक्ती तौर पर रोक सकते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि पैदल चलने वाले यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, इधर रोक नहीं सकते, ठीक है।
द सेनियलेटिका इन फिगुरा है, जो फिगर में सिग्नल दिखाया गया है, नॉन कंसेंटे नहीं इजाज़त देता है वहीकुली गाड़ियों को दी ट्रांजितार्ची कि वो चलें सोपरा इसके ऊपर। मतलब वो ये कह रहा है कि इस सिग्नल जो दिखाया गया है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये इजाज़त नहीं देता गाड़ियों को इसके ऊपर से चलने की। तो ये फॉल्स हुआ क्योंकि गाड़ी इसके ऊपर से चल के ही आगे जाएगी, लेकिन इसके ऊपर सोस्ता करना या फिरमाता करना मना है, ठीक है। ला सेनियलेटिका इन फिगुरा है, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, हिंदी का वाजे करता है उनारिया एक ऐसी जगह रिजर्वाता जो कि मखसूस है आई सोली पेदोनी दिसाबिली, आई सोली सिर्फ और सिर्फ पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, दिसाबिली जो कि माजूर हैं। तो ये फॉल्स है क्योंकि सारे पैदल चलने वालों, हर किस्म के पैदल चलने वालों के लिए मखसूस होती है। आगे वो कह रहा है ला सेनियलेटिका इन फिगुरा, जो सिग्नल दिखाया गया इस फिगर में, नॉन कंसेंटे नहीं इजाज़त देता है ट्रांजिटोई पेदोनी पैदल चलने वालों को। तो ये फाल्सो है, ठीक है, क्योंकि ये पैदल चलने वालों को ही इजाज़त देता है उधर से गुजरने की, ये पैदल चलने वालों को मना नहीं करता गुजरने से।